अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की दी गई तौफीक के साथ अपना लेसन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं मखारिज के बारे में, जिसमें हम बाकायदा तौर पर मखारिज पढ़ना शुरू करेंगे और आज हम करेंगे मखरिज नंबर 1। तो अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मखरिज नंबर 1 जो है, आप देखिए जो स्लाइड यहाँ पे आपको शो हो रही है, यहाँ पर मुख्तलिफ मखारिज के नाम मेंशन हैं। ये पहला मखरिज है हरूफ जोफिया, हमज़ा, वाव और या। फिर हरूफ हल्की हैं, हरूफ लहातियाँ हैं, हरूफ शजरियाँ हैं, हरफ हाफिया, क्योंकि इसमें एक ही हर्फ आता है इसलिए हरफ हाफिया। फिर हरूफ तारफिया, हरूफ नितोइया, हरूफ लिथवैया, हरूफ सफ़ीरिया, हरूफ शफविया, हरूफ कलकला की भी बात करेंगे हम कि वो क्या होते हैं, और हरूफ मुस्तालिया में कौन कौन से हरूफ आते हैं वो। तो ये वो तरतीब है जिस तरतीब से हम इस सिलेबस को लेके चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मैंने आपसे स्लाइड इसलिए शो की कि आपको पता हो कि हमने किस तरतीब से आगे चलना है। आज हम अपना मखरिज नंबर 1 करेंगे, तो उसको स्टार्ट करते हैं। मखरिज नंबर 1 है मुंह के अंदर का खला। एम्प्टी स्पेस जो होती है हमारे मुंह के अंदर, उसको कहते हैं पहला मखरिज। जो मुंह के अंदर का खला है, एम्प्टी स्पेस है, वो पहला मखरिज है। वो कौन से 3 अल्फाज का मखरिज है? अलिफ, वाव और या। यहाँ से 3 हर्फ अदा होते हैं। कहाँ से? मुंह के अंदर के खला से, यानी कि खाली हिस्से से 3 हर्फ अदा होते हैं, अलिफ, वाव और या, जब ये मद्दा हो। अच्छा, अब आपके लिए क्वेश्चन ये होगा कि ये मद्दा कब होते हैं। उसका आंसर देखें। मद्दा का मतलब है अलिफ साकिन से पहले अगर ज़बर हो, वाव साकिन से पहले अगर पेश हो और या साकिन से पहले अगर ज़ेर हो, तो ये हरूफ मद्दा कहलाएंगे। जैसे बा ज़बर अलिफ बा, बा पेश वाव बू, बा ज़ेर या बी। अब यहाँ पे देखें, या साकिन से पहले ज़ेर, यहाँ पे मद हो रही है। वाव साकिन से पहले पेश, यहाँ पे मद हो रही है। और फिर अलिफ साकिन से पहले ज़बर, तो यहाँ पे भी मद हो रही है। इसको मैं आपको मज़ीद डिटेल से समझाती हूँ। मखरिज नंबर 1, इसके 3 नाम हैं। हरूफ हवाइया, हरूफ जोफिया और हरूफ मदैया। अब ये मखरिज नंबर 1 जो है, इसके 3 नाम, ये क्यों हैं इसके 3 नाम? ये भी हो सकता है हम के हरूफ हवाइया बताएं, तो आपने कहना है कि अलिफ वाव या। फिर हरूफ जोफिया के हैं, तो भी आपने यही हरूफ बताने हैं। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि आपको हरूफ मदिया का पता है, या हरूफ मदिया क्या होते हैं, या हरूफ मद्दा क्या होते हैं, तो भी इसका आंसर यही होगा, अलिफ वाव या। ठीक है, ये 3 हरूफ इसमें आते हैं। हम आगे चलते हैं और इसकी डेफिनेशन 1 बाय 1 देखते हैं। हरूफ हवाइया, क्योंकि ये हवा में अदा होते हैं, मुंह के खाली हिस्से से अदा होते हैं, खला से अदा होते हैं, इसलिए हरूफ हवाइया कहते हैं। ठीक है। हरूफ जोफिया, जोफिया कहते हैं, हमने कल मैंने आपसे जो लेसन शेयर किया था उसमें बताया था, अलजौफ एक मखरज है। तो ये वाला जो मखरिज नंबर 1 है, असूल मखारिज जो हमने किए और उसमें अलजौफ पढ़ा था हमने, तो ये अलजौफ में आ रहे हैं। तो जौफ मुंह का खाली हिस्सा है और जौफ दहन से ये हरूफ अदा होते हैं, इसलिए इनको हरूफ जोफिया कहा जाता है। हरूफ मदैया, इसको आप हरूफ मद्दा भी कह सकते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है कि इसको हरूफ मद्दा कोई बोले, हरूफ मद्दा भी आप बोल सकते हैं। आप यहाँ पे आगे मेंशन कर लें, ये हरूफ मदिया भी हैं और हरूफ मद्दा भी कहते हैं इनको। जब ये हरूफ साकिन हो तो मद होती है। कौन से हरूफ की बात कर रहे हैं हम? जब ये हरूफ साकिन हो तो यहाँ पे बात हो रही है अलिफ, वाव और या की। ठीक है, जब ये हरूफ यानी कि अलिफ, वाव, या साकिन हो तो
मद होती है। जैसे ये देखें, यहाँ पे है अलिफ और इसके ऊपर ये जज़म लगा देते हैं, ये साकिन हो गया। इससे पहले अब ज़बर की हरकत है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, बा ज़बर अलिफ बा, 2 हरकत लंबा पढ़ेंगे। यहाँ पे हम कहेंगे अलिफ मद हो रही है, इसकी हरकत कितनी होगी, 2 हरकत, ठीक है। फिर बा ज़ेर या बी, या साकिन हुई, ये दूसरी है, ये वाली या साकिन हुई और या साकिन से पहले ज़ेर है तो 2 हरकत लंबा पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, अगर बा के नीचे सिर्फ ज़बर हो हम पढ़ेंगे बी, और अगर बा ज़ेर या बी तो फिर इसको 2 हरकत लंबा पढ़ेंगे, बी, ये भी 2 हरकत हो गया। तीसरा है कि अगर वाउ साकिन से पहले पेश आ जाए, अब अगर बा के ऊपर पेश होती हमने पढ़ा था बू, अब है वाउ साकिन से पहले पेश, तो इसको भी 2 हरकत लंबा पढ़ेंगे, इसको हम कहेंगे बू। ये आपने ना बहुत ध्यान से देखना है ये मखरिज, क्योंकि कुरान पाक पढ़ते हुए अक्सर मद्दें ड्रॉप होती हैं, तो जहाँ पे ये मद आएगी ना वहाँ पे आपने 2 हरकत पढ़ना है। अगर अलिफ साकिन हो उससे पहले ज़बर आ जाए, जैसे यहाँ पे आ रही है, तो इसको 2 हरकत लंबा पढ़ेंगे, बा, ठीक है। अब इसकी मज़ीद मिसालें मैं आपको बताती हूँ कि अलिफ मद की और क्या मिसालें हैं, ठीक है, ताकि आपको बात थोड़ी सी मज़ीद क्लियर हो जाए। हम देखते हैं अलिफ मद की एग्जांपल्स को, ठीक है। मैं आपको आसान सी भी मिसालें दूंगी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं दूंगी, ताकि आप इसको आराम से समझ सकें। अच्छा, आप देखें, जब आता है वर्ड कुरान पाक में लना, यहाँ पे अलिफ साकिन है, लाम के ऊपर 1 हरकत है ज़बर की, पढ़ेंगे ला, ला, इसको ला नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ला। अच्छा, अब ये अलिफ साकिन देखें, यहाँ पे अलिफ साकिन है और अलिफ साकिन से पहले ज़बर है, नून के ऊपर ज़बर है, तो अब इसको पढ़ेंगे हम ना, ला को पढ़ेंगे ला, ला, और इसको पढ़ेंगे ना, 2 हरकत लंबा। ये 1 हरकत है ज़बर, और ये वाली ज़बर जो है 2 हरकत होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अलिफ साकिन है और अलिफ साकिन से पहले ये ज़बर आ रही है, इस वजह से यहाँ पे अलिफ मद का रूल हो रहा है। यहाँ हम कहेंगे ना पे अलिफ मद हो रही है, और ये मद हमारी ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। ना को हमने 2 हरकत लंबा पढ़ना है, इसको पढ़ेंगे लना, लना, ठीक है। इसी तरह से एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, लीमा, अलिफ साकिन है, ली, ली, बस इतना सा पढ़ेंगे 1 हरकत। फिर आगे माँ को 2 हरकत लंबा पढ़ेंगे, क्योंकि अलिफ साकिन है और अलिफ साकिन से पहले ये ज़बर की हरकत है, तो इसको पढ़ेंगे लीमा, लीमा, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, आ सी ना। अब ये देखें, यहाँ पे जो अलिफ है इसके ऊपर ये खड़ी मद है, ये भी 2 हरकत लंबा पढ़ते हैं इसको, आ, ता के नीचे 1 ज़ेर है, ती, आती, और फिर ना को 2 हरकत लंबा पढ़ेंगे, क्योंकि ये अलिफ साकिन है और इस अलिफ साकिन से पहले ये ज़बर की हरकत है, तो इसको 2 हरकत के बराबर खींचेंगे, आतीना, इस तरह, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह ताला आपको ये वाली अलिफ मद क्लियर हुई होगी। अब हम देखते हैं याए मद, ठीक है। याए मद कब होती है, याए मद होती है जब या हो साकिन और उससे पहले हो ज़ेर की हरकत, ठीक है। ठीक, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, बहुत इजी है ये एग्जांपल भी। मा ली, लाम के नीचे ज़ेर की हरकत, या साकिन, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या बना, माँ, यहाँ पे देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ अलिफ मद हो रही है, माँ, क्योंकि अलिफ साकिन से पहले ज़बर आ रहा है, माँ, और फिर यहाँ पे क्या आ गया, ली, माली, माली, ये भी 2 हरकत लंबा, ये भी 2 हरकत लंबा।
یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس کو ہم لی نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم پڑھیں گے لی. پھر ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. شدیدن، شدیدن. شین کے اوپر زبر ہے، ایک حرکت لمبا پڑھیں گے. پھر آپ دیکھیں کہ یا ساکن جو ہے اس سے پہلے یہاں پہ زیر آ رہی ہے، تو یہاں پہ یا مد کا رول ہو رہا ہے. پھر 2 حرکت لمبا پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے شدیدن، شدیدن. شدیدن نہیں پڑھیں گے، اگر ہم نے پڑھا نا اس کو شدیدن تو غلط ہو جائے گا. آپ نے اس کو کہنا ہے شدیدن. اسی طرح دیکھتے ہیں علیمن، یہ یا ساکن ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ زیر ہے. علیمن تو کیا ہے، یا ساکن سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے، تو کیا کریں گے علیمن، لی، علیمن. 2 حرکت لمبا، 2 حرکت لمبا دی کو کیا شدیدن میں، اور 2 حرکت لمبا لی کو کیا مالی میں. یہ یا مد تھی. اور اب ہم واو مد کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. قرآن پاک میں ایک ورڈ آتا ہے جابو، جابو. واو ساکن سے پہلے پیش آ گئی ہے، تو پھر اب اس کو 2 حرکت لمبا کریں گے. جا کو بھی 2 حرکت لمبا کر رہے ہیں کیونکہ الف سے پہلے زبر آ رہی ہے، تو یہاں پہ الف مد ہو رہی ہے جا پہ، جا، اور پھر یہاں پہ بو پہ واو مد ہو رہی ہے، تو اس کو کہیں گے بو، جا بو. پھر ہے وجوہن. یہ جو ہے یہاں پہ واو ساکن ہے، اور واو ساکن سے پہلے جیم کے اوپر پیش ہے، تو اس کو کیا پڑھیں گے جو، جو. وجوہن، وجوہن، ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی واو مد ہوئی. اور اب آگے ہم دیکھتے ہیں یار جونا. یہاں پہ آپ دیکھیں واو ساکن اور اس سے پہلے پیش، تو اس کو کیا پڑھیں گے جو، یرجونا، جونا. اب یہاں پہ ہم 2 حرکت لمبا پڑھ رہے ہیں، اس کو ہم یہ نہیں کہہ رہے جونا. جونا اگر کیا تو یہ غلط ہو جائے گا، ہم نے اس کو کہنا ہے جونا، یرجونا. یہ پہلا مخرج تھا، اور میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اس کو ڈیٹیل کے ساتھ آرام سے سمجھا سکوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.